तो दोस्तों, एक तरफ एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान। आज उन्होंने जो बयान दिया है वो हर भारतीय के दिल में बैठ चुकी है। हर भारतीय उन्हें पसंद कर रहे हैं। जो उन्हें पसंद नहीं भी करते थे, आज वो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। ओवैसी के बयान को सुनने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि वाकई में देशभक्ति तो यही होती है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है संसद भवन में, जो उन्होंने बयान दिया है उससे यह समझ में आ गया है कि ओवैसी के अंदर देशभक्ति है या नहीं। जब कोई भी एमपी इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा था, जब कोई भी नेता इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच क्यों हो रहा है, तब इस मुद्दे पे अगर सरकार से, बीसीसीआई से किसी ने डायरेक्ट सवाल किया है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। इसीलिए आज वो सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका ऐसा जो बयान आया है जिससे पूरे देश में वो वायरल हो रहे हैं और उन्हें पसंद कर रहे हैं लोग। आखिर उनका कौन सा बयान है, सबसे पहले तो हम उनका बयान सुन लेते हैं कि आखिर उन्होंने क्या बयान दिया है। देखो, हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो। 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो, हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने ये बयान सुना, तो इसी बयान की वजह से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। जब इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा था, तब असदुद्दीन ओवैसी वो नाम है जो आगे आए और सीधा सवाल किए कि क्या ये मैच जरूरी है, क्या देशभक्ति से बढ़कर ये मैच है? जब हमने सारे व्यापार बंद कर दिए उनसे, हमारा उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, तो फिर उनसे क्रिकेट मैच खेलना क्या जरूरी है? ये सीधा सवाल उन्होंने किया। और इसी सवाल से यही वीडियो जो पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो रही है, और जो उनके सपोर्टर नहीं है, जो उनके विपक्ष में है, वो भी आज उनकी तारीफ कर रहे हैं कि बात जब देश की होती है तो ओवैसी साहब हमेशा आगे आते हैं, और अब भी बात देश की थी। एक तरफ खून बह रहा है तो हम दूसरी तरफ क्रिकेट मैच कैसे खेल सकते हैं? लेकिन इसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। क्यों? सिर्फ पैसे के लिए, क्योंकि उस मैच से अच्छी कमाई होगी, अच्छा पैसा हमारे देश को मिलेगा, आईसीसी को मिलेगा। इसलिए इस बात पे कोई बात, इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करना चाह रहा था। लेकिन अगर कोई बात किया, इस मुद्दे पे कोई सवाल उठाया, तो असदुद्दीन ओवैसी है, जो अपने बयान को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। उनके बयान हमेशा वायरल होते रहते हैं। लोग कहते भी हैं कि ये भड़काऊ बयान देते हैं, ऐसा बयान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। हमें एक किसी पार्टी का सपोर्टर बन के नहीं, बल्कि एक देश के नागरिक, सच्चा देशभक्त बन के हमें सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में इनका भड़काऊ बयान है, और अगर इनके बयान भड़काऊ होते हैं तो इन पे कोई एफआईआर क्यों नहीं होती? इनको पुलिस प्रशासन रोक क्यों नहीं लगाती? इनको पुलिस लेकर क्यों नहीं जाती? इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? उसकी वजह है कि ये संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं। इनको पता है क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। एक शब्द में बोले तो ये बंदा चलता फिरता वकील है, बैरिस्टर है, इन्हें मालूम है कि कब क्या बात बोलनी चाहिए। तो कहीं न कहीं ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि जब देश की बात आती है, जब पहलगाम अटैक हुआ, तब भी इन्होंने हमेशा बयान दिया, अपने सर पे तिरंगे की पगड़ी बांधकर इन्होंने सीधे मुंह से कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद।
और ये हमेशा कहते भी आए हैं कि पाकिस्तान से हमारा कोई भी वास्ता नहीं है, बल्कि ये किसी भी देश के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ये सीधा बोलते हैं कि हमारे देश की आबादी इतनी है, 140 करोड़, 150 करोड़ हमारे देश की आबादी है, और हमारा देश सक्षम है कि अपने फैसले खुद कर सकें, हमें किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं न कहीं ये ओवैसी का जो बयान है, ओवैसी की जो देशभक्ति है, वो आज पूरे देश में छाया हुआ है। और कहीं न कहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि जो लोग इन्हें वोट बैंक बोलते हैं, जो ये बोलते हैं कि सिर्फ अपने वोट के लिए काम करते हैं, इसमें कहाँ से वोट बैंक, ये तो आज देश के लिए बात कर रहे हैं। और यही वजह थी इनकी देशभक्ति और देश का बात करने का वजह है कि आज जो इनका बयान है वो हर किसी की दिल पे उतर गया है। हर कोई इस बात को सुन रहा है और उनकी तारीफ कर रहा है, जो उनके सपोर्टर नहीं भी है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। क्योंकि बात जब देशभक्ति की आएगी, जब बात देश की आएगी, बात देश के सुरक्षा की आएगी, तो हमें यहाँ पर हिंदू और मुसलमान के एंगल तो लाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हम इंडियन हैं, और हमें देश के लिए सोचना चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए सोचना चाहिए। जो फौजी जो खड़े हैं आज बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा के लिए, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। जो आज पाकिस्तान हम पर अटैक करता है, पहलगाम में अटैक हुआ, चाहे पुलवामा में अटैक हुआ, ऐसे बहुत सारे आतंकवादी हमले हैं जो हमारे हिंदुस्तान में अटैक हुआ। जब इतनी सारी चीजें हो रही है तो क्या हमें मैच खेलना चाहिए? एक तरफ हम उन पे पानी बंद कर दिए हैं, ये कहकर कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। तो जब उन्होंने खून बहाया और हमने पानी रोक दिया, यहां तक तो सही था, लेकिन फिर अब क्रिकेट मैच क्यों? जब बात क्रिकेट की आती है, तब हर चीज दोस्ती में क्यों बदल जाती है? तब तो हम भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नहीं, हमारा कोई व्यवहार नहीं होगा, कोई रिश्ता नहीं होगा पाकिस्तान से, किसी भी तरह की कोई डील नहीं होगी। लेकिन जब बात मैच की आती है, तब हमारी देशभक्ति कहाँ चली जाती है हमें नहीं पता। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि ओवैसी ने जो बात कही है एकदम सही बात कही है कि अपनी देशभक्ति दिखाने का समय आ गया है। क्या हमारा जमीर मर गया है? क्या हमारा जमीर जिंदा नहीं है कि हमारे देश में इतने लोगों को शहीद किया गया, उसके बावजूद भी ये मैच हम बैठकर देखें? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ओवैसी का बयान आपको कैसा लगा। क्या उनके बयान में एक देशभक्ति झलक रही थी, या अब भी आपका मानना है कि वो सिर्फ वोट बैंक के लिए ये काम कर रहे हैं? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और फिर से हम एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। एक जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक हमारे देश में दुनिया में जो भी रहेगा, उस पर फिर से हम बात करेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।